अभी वर्तमान में जनवरी 2023 से हमारा डीए बढ़कर 42% हो गया है, परंतु सभी सरकारी कर्मचारियों को इंतजार है कि हमारा डीए बढ़कर 50% कब होगा। अगर आपको भी इसका इंतजार है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिर क्यों सभी कर्मचारियों को इसका इंतजार है? इसलिए क्योंकि जब भी डीए हमारा बढ़कर 50% हो जाएगा तब सभी कर्मचारियों को मिलने वाला जो कई तरह के अलावेंस है वह बढ़ जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा डीए बढ़कर 50% कब तक होने का उम्मीद है और डीए जब 50% हो जाएगा तो हमारा कौन कौन सा अलावेंस में कितना कितना वृद्धि होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारा डीए 50% होने के बाद कौन कौन सा अलावेंस में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। जैसे ही डीए बढ़कर 50% हो जाएगा तो स्क्रीन पे दिखने वाले सारे अलावेंस बढ़ जाएंगे, जिसमें से जो मेन है वो है एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, स्पेशल अलावेंस फॉर चाइल्ड केयर, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, ड्रेस अलावेंस, कैश हैंडलिंग अलावेंस, स्प्लिट ड्यूटी अलावेंस वगैरह वगैरह। आपको स्क्रीन पे सारा दिखाया जा रहा है। एक एक करके हम लोग सब देखेंगे कि सभी अलावेंस में कितना वृद्धि होने वाला है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है एचआरए, हाउस रेंट अलावेंस। यह अलावेंस ऐसा है कि यह सभी कर्मचारियों को मिलता है। जो भी कर्मचारी अगर सरकारी आवास नहीं ले रखे हैं, उनको अगर अलॉट नहीं हुआ है तो सभी कर्मचारियों को हाउस रेंट अलावेंस मिलता है। जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था तो हमें बताया गया था कि एक सिटी में 24% एचआरए रहेगा। 24% किसका? 24% हमारा बेसिक का। जितना भी हमारा मूल वेतन है जो बेसिक है उसका, अगर आप एक सिटी में जॉब कर रहे हैं तो 24% आपको एचआरए मिलेगा। अगर वाई सिटी में आप जॉब कर रहे हैं तो 16% मिलेगा और जेड सिटी में अगर जॉब कर रहे हैं तो 8% मिलेगा। यह कब का रेट है? जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था तब। साथ में इसमें एक चीज और बताया गया था कि किसी भी हाल में आपका एचआरए 5400, 3600 और 1800 से कम नहीं होना चाहिए। कौन सी सिटी में? XYZ में। अगर एक सिटी में आपका पोस्टिंग है तो आपका जो एचआरए है किसी भी स्थिति में 5400 से कम नहीं होगा। जो सबसे इनिशियल जो बेसिक पे होता है लेवल 1 का, उसका होता है 18,000। तो अगर 18,000 एक सिटी में जॉब कर रहा है, अगर 24% निकालेंगे तो 5400 से कम आता है, तो उसको एचआरए कितना देना है? 5400 देना है। ये चीज ध्यान में रखना है कि किसी भी हाल में किसी भी एम्प्लॉय का एचआरए है वह एक सिटी में 5400, वाई सिटी में 3600 और जेड सिटी में 1800 से कम नहीं होना चाहिए। और ये जो 24%, 16% और 8% का जो रेट मैंने लिख रखा है वह कब का है? जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था तब। उसके बाद जब हमारा डीए बढ़ते बढ़ते 25% हो गया तो जो हमारा एचआरए है वो हो गया एक सिटी में 27%, वाई सिटी में 18% और जेड सिटी में 9%। यह प्रावधान 7th पे कमीशन ने अपने रिपोर्ट में ही कर दिया था कि जैसे ही डीए 50% हो जाएगा तो एचआरए ऐसे बढ़ जाएगा। और जब डीए हमारा 50% हो जाएगा तो हमारा जो एचआरए है वह एक सिटी में 30%, वाई सिटी में 20% और जेड सिटी में 10% हो जाएगा। तो डीए 50% होने का सबसे पहला बेनिफिट जो हमें मिलेगा वह एचआरए हमारा बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस और हॉस्टल सब्सिडी। इसका जो रेट है अभी प्रेजेंट में है वह चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस 2250 रुपये पर मंथ मिलता है और हॉस्टल सब्सिडी 6750 रुपये पर मंथ मिलता है। लेकिन 7th पे कमीशन में यह प्रावधान किया गया है कि यह अलावेंस आपको साल में एक बार मिलेगा। साल में एक बार कहने का मतलब है कि पूरे साल के जोड़ के आपको एक बार मिलेगा, हर महीना आप क्लेम इसको नहीं कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस को कैलकुलेट करते हैं अभी के रेट से तो 27,000 रुपये ईयरली मिलता है और हॉस्टल सब्सिडी 81,000 प्रत्येक साल मिलता है। आपको शॉर्ट में मैं बता दूं कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस और हॉस्टल सब्सिडी सिर्फ पहले 2 बच्चों को मिलता है और क्लास 1 से 2 साल पहले का जो भी क्लास पढ़ेंगे वहां मिलता है और क्लास 12 तक मिलता है। इस पर मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके उसको चेक करके पूरा डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब हमारा है कि जब डीए 50% हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा? तो ये जो रेट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस का वह 2,812 रुपया 50 पैसे पर मंथ हो जाएगा और हॉस्टल सब्सिडी है वह 8,437 रुपये पर मंथ हो जाएगा। इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि जो हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस दोनों आप साथ में ले सकते हैं। कई लोगों का यह कन्फ्यूजन रहता है कि अगर हमारा बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है तो सिर्फ हॉस्टल सब्सिडी मिलेगा या दोनों मिलेगा। तो आपको दोनों मिलेगा। अगर बच्चा हॉस्टल में नहीं पढ़ता है तो सिर्फ चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस मिलेगा, जो कि अभी वर्तमान में 27,000 रुपये ईयरली मिलता है। और अगर आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है तो 81,000 प्लस 27,000 दोनों मिलेगा। हॉस्टल सब्सिडी 81,000 और चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस 27,000 आपको मिलेगा। और 7th पे कमीशन में एक और भी अच्छा प्रावधान यह किया गया है कि आपको कोई भी रिसिप्ट नहीं देना है। ऐसा नहीं कि आपने फी में अगर 27,000 भरा है तभी आपको 27,000 मिलेगा। अगर आपने 22,000 भी भरा है, 20,000 भी भरा है, आप रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो आपको ये दोनों अलावेंस आपको मिलेगा। नेक्स्ट है स्पेशल अलावेंस फॉर चाइल्ड केयर। यह मिलता किसको है? तो वोमेन विथ डिसेबिलिटी, मतलब दिव्यांग महिला को। किस कंडीशन में?
जब कोई दिव्यांग महिला मां बनती है तो पहले 2 बच्चों के लिए यह मिलता है। और कब तक मिलता है? तो 2 सालों के लिए मिलता है और पहले 2 बच्चों के लिए मिलता है। 2 बच्चे से अगर ज़्यादा है तो फिर यह जो अलावेंस है वह नहीं मिलेगा। इसका जो रेट है वह प्रेजेंट में 3,000 रुपये पर मंथ है, मतलब 2 साल तक आपको 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। किसे मिलेगा? जो दिव्यांग महिला है उसको। और दिव्यांग कहने का मतलब है कि डिसेबिलिटी कम से कम 40% होना चाहिए, तभी कोई बेनिफिट मिलता है। तो उसी तरह इसमें भी वो प्रावधान किया गया है कि स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर उसी दिव्यांग महिला को मिलेगा जिसकी जो डिसेबिलिटी है कम से कम 40% है। तो वर्तमान में इसका रेट 3,000 रुपये पर मंथ है, और जैसे ही DA 50% हो जाएगा तो इसमें 25% की वृद्धि हो जाएगी और यह हो जाएगा 3,750 रुपये पर मंथ। तो प्रेजेंट में 3,000 रुपये पर मंथ है, जो हो जाएगा 3,750 रुपये पर मंथ। मतलब कितनी वृद्धि हो रही है? तो 25%। जैसे ही DA हमारा 50% हो जाएगा तो स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर में भी 25% की वृद्धि हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा ड्रेस अलाउंस। 7th पे कमीशन लागू होने से पहले अलग अलग अलाउंस मिलते थे, जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, स्टिचिंग चार्ज, शू अलाउंस वगैरह वगैरह। लेकिन 7th पे कमीशन जब आया तो सभी अलाउंस को, जो आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, यूनिफॉर्म अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, स्टिचिंग चार्जेस, शू अलाउंस वगैरह को मर्ज करके एक बना दिया गया ड्रेस अलाउंस, क्योंकि ये सारे चीज़ मतलब ड्रेस से रिलेटेड ही है। वॉशिंग अलाउंस तो क्या धोने के मिलता है? जो आपका जो ड्रेस है उसी को धोने के लिए मिलता था। स्टिचिंग चार्ज तो ड्रेस को सिलवाने के लिए मिलता था। तो सभी को मर्ज करके ड्रेस अलाउंस बना दिया गया है। और जो पहले जो सारे अलाउंस था वो मंथली मिलता था, तो सभी को मर्ज करके जो ड्रेस अलाउंस बना दिया गया वो साल में एक बार मिलता है। कब? जुलाई महीने में। और इसका रेट क्या है? तो वर्तमान में यह 5,000 रुपये सालाना मिलता है। जो भी एलिजिबल एम्प्लॉई है उनको साल में एक बार 5,000 रुपये मिल जाता है ड्रेस अलाउंस के लिए। लेकिन जैसे ही DA 50% हो जाएगा तो वह जो रेट है वह 6,250 रुपये पर ईयर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 25% की वृद्धि होने वाली है। और 5,000 में हम लोग 25% वृद्धि कर देते हैं तो 6,250 रुपये हो जाता है। तो जिस भी कर्मचारियों को ड्रेस अलाउंस मिलता है तो जैसे ही हमारा DA 50% हो जाएगा तो इसमें भी उनको बेनिफिट होगा। अब नेक्स्ट है कैश हैंडलिंग अलाउंस टू कैशियर। कैश हैंडलिंग अलाउंस सिर्फ कैशियर को मिलता है। जो भी कैशियर के पोस्ट पे हैं उनको कैश हैंडलिंग अलाउंस मिलता है। तो कितना मिलता है? वर्तमान में जो भी अगर मंथली कैश डिसबर्स 5 लाख से कम करते हैं तो उनको 700 रुपये पर मंथ, और अगर 5 लाख से ज़्यादा डिसबर्स करते हैं तो 1,000 रुपये पर मंथ मिलता है। जनरली जो कैशियर होते हैं आजकल जो है सभी जो ट्रांसफ़र होता है वह ECS के माध्यम से, NEFT के माध्यम से किया जा रहा है। पहले कैश में ज़्यादा चलता था। अभी भी कई जगह है जो कैश में जहाँ पर काम होता है, अगर कैशियर मंथली 5 लाख से ज़्यादा इधर उधर अमाउंट कर रहा है, मतलब हैंडल कर रहा है, तो उसको 700 रुपये पर मंथ, और 5 लाख से ज़्यादा कर रहा है तो फिर 1,000 रुपये पर मंथ मिलता है। लेकिन जैसे ही DA हमारा 50% हो जाएगा तो इसमें भी 25% की वृद्धि हो जाएगी और 700 रुपये से 875 रुपये पर मंथ हो जाएगा, और जो 1,000 रुपये है वह 1,250 रुपये पर मंथ हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। यह एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है, जो सभी को पता है, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी से रिलेटेड भी मैंने अपना वीडियो अलग से बना रखा है, साथ ही पूरा पेंशन का भी वीडियो बना रखा है, जिसको दर्शकों ने बहुत ही सराहा है और बहुत सारे व्यूज़ में आए हैं। अगर आपको भी रिटायरमेंट से रिलेटेड या फिर पेंशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऊपर आई बटन पर भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी जो अभी मिलता है उसका कैलकुलेशन करने का तो हमने फार्मूला आपको उस वीडियो में बना रखा है, तो यहाँ पे डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक सीलिंग अमाउंट है कि आपका अगर सैलरी बहुत ज़्यादा है और ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने से 20 लाख ज़्यादा हो रहा है तो 1/1/2016 से, मतलब जब से 7th पे कमीशन लागू हुआ है, वर्तमान में यह 20 लाख से ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है और कैलकुलेट करने से आपका रिटायरमेंट ग्रेच्युटी 30 लाख आ रहा है, 22 लाख आ रहा है, तो आपको मैक्सिमम 20 लाख ही मिलेगा। लेकिन 7th पे कमीशन ने ये प्रावधान कर रखा है कि वो जो सीलिंग है 20 लाख वो 25% बढ़ जाएगा। कब? जब हमारा DA 50% हो जाएगा तब। ये देखिए मैक्सिमम जो सीलिंग अभी प्रेजेंट में वो 20 लाख है, और जैसे ही हमारा DA 50% हो जाएगा तो यह 25 लाख हो जाएगा। तो मतलब 50% DA होने के बाद जो लोग रिटायर करेंगे और उनका वेतन अलग ज़्यादा है, अगर उनका ग्रेच्युटी 20 लाख से ज़्यादा बन रहा है तो उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी अगर वो रिटायर करते हैं तो 20 लाख ही मिलेगा, लेकिन बाद में अगर वो रिटायर करते हैं तो 25 लाख तक उनको मिल सकता है। लेकिन बशर्ते यही है कि उनका कैलकुलेशन 20 लाख से ज़्यादा आना चाहिए, तब ये मैक्सिमम सीलिंग अमाउंट है। नेक्स्ट है कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। यह सभी एम्प्लॉई के लिए फायदेमंद है, क्योंकि सभी एम्प्लॉई का कभी ना कभी ट्रांसफर होते रहता है पब्लिक इंटरेस्ट में। तो जो भी व्यक्ति है, जो भी एम्प्लॉई है, अगर उनको ट्रांसफर होता है पब्लिक इंटरेस्ट में तो उनको कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलता है। इसका भी वीडियो हमारे आपको चैनल में मिल जाएगा। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं।
तो आइए शॉर्ट में देखते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का ट्रांसफर होता है तो वर्तमान में उसके बेसिक का 80% कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, जिसको शॉर्ट में सीटीजी बोलते हैं, तो सीटीजी मिलता है कहाँ पे? नॉर्मल एरिया में। और जब किसी व्यक्ति का ट्रांसफर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप का जो भी आइलैंड टेरिटोरीज है वहाँ से बाहर होता है या बाहर से वहाँ होता है तो उनको 100% मिलता है, बेसिक का 100% मिलेगा। और नॉर्मल एरिया में 80%, बेसिक का 80% मिलता है। आइए हम लोग इसको चार्ट में देखते हैं। नॉर्मल प्लेस में जो अभी प्रेजेंट में जो सीटीजी है, मतलब कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट है, वह 80% ऑफ बेसिक है। और जो आइलैंड टेरिटोरीज ऑफ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है वहाँ पे 100% है। लेकिन जैसे ही हमारा डीए 50% हो जाएगा तो ये नॉर्मल प्लेस में भी 100% हो जाएगा। जितना हमारा बेसिक है उसका 100% आपको ट्रांसफर ग्रांट मिलेगा। और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप से होता है कहीं बाहर या वहाँ से वहाँ होता है, बाहर से अगर लक्षद्वीप में होता है तो आपका जो बेसिक है वह 125% मिलेगा बेसिक का। तो यहाँ भी 25% बढ़ जाएगा जब डीए हमारा 50% हो जाएगा तब। तो यही सब कारण है कि इतने सारे अलाउंस बढ़ रहे हैं। इसके कारण सभी एम्प्लॉय को क्या है कि 50% कब डीए होगा उसका इंतजार है। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कन्वेंस अलाउंस। आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि कन्वेंस अलाउंस का जो अभी वर्तमान में जो रेट है वो क्या है। ये जो रेट मैंने लिख रखा है वो सारे वर्तमान में है। अगर कोई एम्प्लॉय मंथली ट्रैवल करता है 201 से 300 किलोमीटर के बीच में और अपना मोटर कार से अगर वो ट्रैवल करता है तो 1680 रुपये उनको मिलता है। और अगर अदर मतलब कि अगर अपना मोटर कार से नहीं वो कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो 556 रुपये मिलता है। और ये कब मिलता है? मंथली मिलता है। 1680 रुपये पर मंथ और 556 रुपये पर मंथ। ये जो भी मैंने लिखा है वो सारे पर मंथ है। और अगर 301 से 450 किलोमीटर तक वो ट्रैवल करता है तो अपने कार से करेगा तो 2520 रुपया और दूसरे के कार से करेगा तो 720 रुपया, मतलब अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से करेगा तो 720 रुपया मंथली उनको मिलेगा। ये सारा रेट मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रखा है। लेकिन जैसे ही हमारा डीए 50% बढ़ेगा तो इस जो सारे हमने चार्ट बना रखा है, जो सारा रेट लिख रखा है, उसमें 25% की वृद्धि हो जाएगी। इसमें हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको स्क्रीन में नहीं दिखाया क्योंकि आप इसको खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट बहुत कम एम्प्लॉय लोग लेते हैं, तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो भी रेट है उसमें 25% आप ऐड कर देंगे तो वो जो नया चार्ट है आपका बनकर रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस। ये किसको मिलता है? तो जो भी स्वीपर वगैरह सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं, उनको बीच में ब्रेक वगैरह नहीं मिल पाता है तो उनको अभी 450 रुपये पर मंथ मिलता है। 450 रुपये पर मंथ स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। तो जैसे ही डी हमारा 50% हो जाएगा तो उसमें भी 25% की वृद्धि हो जाएगी। मतलब 450 का अगर हम लोग 25% निकालते हैं तो लगभग 112 रुपये 50 पैसा निकलता है। तो उसमें अगर हम जोड़ देंगे तो नया रेट हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस में भी वृद्धि होने वाली है। इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे चार्जेज और अलाउंस है जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है। जैसे रिम्बर्समेंट ऑफ होटल चार्ज, कहीं भी अगर हम डिप्यूटेशन में जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं तो जो होटल चार्ज मिलता है। रिम्बर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग चार्ज, वही जो हम लोग टीए क्लेम करते हैं। रिम्बर्समेंट ऑफ फूड चार्ज, कहीं पे जाते हैं बाहर में तो हमें डेली अलाउंस मिलता है, फूड चार्ज मिलता है। माइलेज अलाउंस, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस, ये सारे जो अलाउंस है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। जैसे ही डी हमारा 50% हो जाएगा तो सारे अलाउंस में 25% की वृद्धि हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि ये सारे अलाउंस तो 50% होने पर वृद्धि हो जाएगी, लेकिन हमारा डीए 50% होगा कब? तभी आपको पता है कि 1 जनवरी 2023 से हमारा डीए बढ़कर 42% हो गया है। और जुलाई में फिर से हमारा डीए बढ़ेगा। तो मैक्सिमम अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से लगभग 4% ही बढ़ रहा है। तो 4 से 5% अगर हमारा डीए जुलाई में बढ़ता है तो 42 में अगर 4-5 जोड़ देंगे तो 46 या 47% हो जाएगा। 46% या 47% जुलाई में ही हमारा हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट जनवरी आएगा, जनवरी 2024, तब हमारा डीए फिर 3% या 4% या 4% या 5% बढ़ेगा तो डीए हमारा 50% हो जाएगा। तो मतलब 99.9% यही उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि जनवरी 2024 में हमारा डीए 50% क्रॉस कर जाएगा। तो ये जितने भी अलाउंस मैंने आपको बताया है कि सारे अलाउंस बढ़ जाएंगे 50% होने पे, तो हम लोग ये उम्मीद जता सकते हैं कि जनवरी 2024 से सारे अलाउंस में वृद्धि हो जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।